आज का टॉपिक होगा हमारा औसत एवरेज। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी है, जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन लास्ट टर्म n। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 / 2। और सेकंड में अगर 1² + 2² + 3² प्लस सो ऑन लास्ट टर्म अगर हमारे पास n² आ जाए तो उसका फॉर्मूला n × n + 1 × 2n + 1 / 6। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है 1³ + 2³ + 3³ प्लस सो ऑन लास्ट टर्म n³। क्यूब का फॉर्मूला होता है n × n + 1, n का स्क्वायर n + 1 का स्क्वायर अपॉन 4। ये 3 फॉर्मूले हो गए। और जब हमें एवरेज निकालनी होती है, औसत फाइंड आउट जब हम करते हैं, तो जितने नंबर है सब नंबर को ऐड करके डिवाइड करते हैं। जितने नंबर है आपके पास 1 2 3 4 5 6 नंबर है, सम करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। अब हमारे पास संख्या है 76, 48, 84, 66, 70 और 64। हमें संख्याओं का औसत फाइंड आउट करना है, तो एवरेज हम निकालते हैं। औसत का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो है 76 + 48 + 84 + 66 + 70 + 64 डिवाइडेड बाय एवरेज निकलेगी, औसत निकलेगा सम ऑफ ऑल नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर 6 है। 6 से हम डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे 76, 48, 84, 66, 70 और 64। हम ऐड करेंगे 6 + 4 10, 10 14, 14 + 8 22, 28, 28 का 8 और 2 कैरी, 7 + 2 9 + 3, 9 + 4 13, 13 + 8 21, 21 + 6 27, फिर 27 + 7 34, 34 + 6 40। ये आ गया हमारे पास, टोटल सम आ गया 408 डिवाइडेड बाय 6। अब हमें 408 को 6 से डिवाइड करना है। 6 6 आर 36 और इधर हमारे पास 4 आ गया, 8 आ गया, 6 8 4 48, कंप्लीट कट गया। तो हमारे पास औसत आ गई कट करके 68। इस क्वेश्चन में हमने पहले ये 1 2 3 4 5 6 नंबर को ऐड किया, ऐड करके हमारे पास 408 आ गया। और 408 को हमने जितने नंबर थे 6 नंबर थे, तो हमें 6 से डिवाइड करना पड़ता है। 6 से डिवाइड किया तो ये 68 से कंप्लीट कट गया, तो हमारे पास एवरेज आ गई, औसत आ गया 68, जो कि ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, प्रथम 100 घन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करो। प्रथम इसमें आ जाएगा जैसे 1 + 2 + 1 + 2 + 3 प्लस लास्ट 100 आ गया। अब इसमें एवरेज निकालनी है, तो
औसत आ जाएगी। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन, इसका फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला था। लेकिन ये सिर्फ सम का फॉर्मूला था। एवरेज के लिए हमें अगर ये 100 है तो 100 भी अपॉन में ले आना पड़ेगा, इसके अपॉन में 100 भी होगा, तो ये आ जाएगा, औसत आ जाएगी n कितना है 100, फिर ये 100 प्लस 1 101 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। एवरेज निकाल रहे हैं फर्स्ट 100 की, तो अपॉन में n अपॉन में 100 भी आएगा क्योंकि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो औसत आती है हमारे पास। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इधर 101 है, 101 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 52 जार 100 आ जाएगा, 1 बचा, पॉइंट लग गया 0, और 5 2 जार 10 आ गया, हमारे पास आ गया 50.5 औसत। ये एवरेज है हमारे पास। प्रथम 100 घन पूर्णांकों का औसत कितना होगा? औसत का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, और 100 है तो 100 भी आएगा अपॉन में, औसत निकालने के लिए फॉर्मूला है। फिर हमारे पास पहले हमने सम का फॉर्मूला लगाया n इंटू एन प्लस 1/2, और एवरेज निकालनी है तो 100 से डिवाइड भी करना है, तो 100 से 100 कट गया, 101 के अपॉन में 2 था, 2 से हमने डिवाइड कर दिया 101 को, और 50.5 से कंप्लीट कट गया, आंसर आता है 50.5। ऑप्शन है सी, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? अभाज्य संख्या, पहले अभाज्य संख्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या। अब ये प्रथम 9 बोल रहा है, 9 अभाज्य संख्या आ जाएगी, इधर लिख लेते हैं इनको नीचे, पहली 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर आ जाएगा हमारे पास 15, नहीं 15 नहीं, फिर 17, 17 के आगे 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 23। ये है 9 अभाज्य संख्या। प्रथम 9 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, और अभाज्य संख्या है जो अपने आप से कट रही हो या 1 से कट रही हो और 2 से स्टार्ट होती है। तो ये हमें प्रथम 9 ले लिया हमने, 2 3 5 7 11 13 17 19 है 23। अब औसत फाइंड आउट करनी है, तो औसत का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि जितनी संख्या है उन सभी को ऐड करो, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23, इन सबको ऐड किया और 9 से डिवाइड करेंगे। औसत अब 2 और 3 5 और 5 10 17 28 41 41 58 58 और 68 प्लस 9 77, फिर ये बन गया 80 और 80 प्लस 20 100, कम 100 आ गया अपॉन में 9। अब इसको 100 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 9 1 जार 9 आ गया 1, 9 1 जार फिर से 9 1। अब जो औसत हमारे पास आएगी, औसत हमारे पास आ जाएगी 11 होल 1/9। अभाज्य संख्या 9, प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हमारे पास है, संख्याएं लिखो तो 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, जो अपने आप से ही कट रही है या 1 से कट रही है।
अभाज्य संख्या है। इसके बाद एवरेज निकालनी है, औसत हमने फाइंड आउट करना है। औसत का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि सब संख्याओं को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और जितना सम आएगा उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 9 की बात की है, 9 अभाज्य संख्या है। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 हमने ऐड किया, 100 आ गया। 100 को 9 से डिवाइड किया, 11 9 99 होता है, 1 आपके पास रिमाइंडर रह जाएगा। तो रिमाइंडर को हम सबसे टॉप में लिखेंगे और जितने टाइम्स हमने डिवाइड किया उसको पहले यहाँ पे लिखिए 11 होल 1/9, जो कि ऑप्शन डी है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं, पहले हम ये लिखेंगे 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 2 से डिविजिबल है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या, सम की बात की है तो हमने सम लिखे 2 से। 2 से स्टार्ट होती सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसका हमने औसत फाइंड आउट करना है। औसत के लिए हम क्या करेंगे, औसत फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। पहले तो हम 2 को कॉमन भी ले सकते हैं। 2 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये रहेगा 1 + 2 + 3 + लास्ट में 10। और औसत का फॉर्मूला ये 10 है तो अपॉन में 10 भी आएगा, क्योंकि 10 संख्या उतने से डिवाइड भी करते हैं। और अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ n टर्म का। ये आ जाएगा 2 हमने कॉमन लिया, ये है 10 n इंटू n + 1, 10 + 1 और डिवाइडेड बाय 2। 10 हमने ये लिया कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का हम एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया और हमारे पास औसत आ रही है। औसत आ जाएगी हमारे पास 11। ये 10 भी कट गया, 2 भी कट गया। फॉर्मूला था n इंटू n + 1/2। एवरेज हमने 10 सम प्राकृतिक संख्याओं की फाइंड आउट करनी थी तो अपॉन में 10 आएगा और 10 से 10 हमने कैंसिल कर दिया, 2 से 2 भी हमने कैंसिल कर दिया और 11 + 10 + 1 हमारे पास 11 आया। औसत हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। इसमें विषम संख्या आ जाएगी 1, ये एपी की टर्म बन जाएगी 1 3 5 और 99। सबसे पहले इसमें हमें ए एन का फॉर्मूला लगाना है, ए एन इक्वल टू 99 और ए एन का फॉर्मूला ए + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99 आ जाएगा। ए की वैल्यू हमें मिलती है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 3 - 1, डी इज इक्वल टू 2।
तो a की वैल्यू 1 है प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 2 है इक्वल टू 99। अब इसमें 1 प्लस 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस का 2 इक्वल टू 99 आ जाएगा। तो इसमें से पहले माइनस किया और अगले स्टेप में 2n इक्वल टू 99, ये माइनस का 1 रहा, 2 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 को कर दिया शिफ्ट तो यहाँ पे प्लस 1, 2n इक्वल टू 100 आ गया, n की वैल्यू 100 अपॉन 2 आ गई और ये 50 आ गई, ये हमें n की वैल्यू 50 मिल गई। Sn का फॉर्मूला पहले लगेगा, Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2, योग पूछा है ना, a प्लस ए एन, ये फॉर्मूला होता है। Sn का हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, n कितना है 50 अपॉन 2, a की वैल्यू 1 प्लस ए एन की वैल्यू है 99, ये ए एन की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे Sn फाइंड आउट किया तो ये आ गया 50 इंटू 100 अपॉन 2, कट कर दिया हमने 50 से, तो Sn की वैल्यू हमें मिलती है 50 इंटू 50 दैट इज 2500, ये सम आ गया 50 50 4 2500। एवरेज फाइंड आउट करनी है, औसत का हम फॉर्मूला लगाएंगे, औसत आ जाएगी 2500 अपॉन कितने 100, अपॉन में क्या था, अपॉन में n आया था 50 50 तो इसको हम कट कर देंगे, 0 से 0 5 से 50 आ गया, तो हमारे पास औसत आ गई बराबर है 50। 100 से कम विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। AP आ जाएगी, विषम संख्या होती है 1 3 5 7 एंड 99 लेस देन 100। AN की वैल्यू 199 है, AN का फॉर्मूला ये फॉर्मूला है हमारे पास, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, AN का फॉर्मूला है, और A की वैल्यू फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 1, D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। D की जगह वैल्यू 2 पुट कर दिया, 2 को n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू n 2n 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1 रहेगा क्योंकि माइनस का 2 ग्रेटर है, बड़ा है, शिफ्ट कर देंगे तो माइनस से प्लस 1 हो जाएगा, 99 में 1 ऐड करेंगे 100 आ जाएगा, 2n इज इक्वल टू 100 तो है, n इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो 50 आ गया, n की वैल्यू 50 आ गई, और अब हम Sn का फॉर्मूला पुट कर देंगे, Sn का फॉर्मूला n बाई 2 a प्लस ए एन, पहले योग फाइंड आउट करेंगे, योग के बाद हम एवरेज निकालेंगे, औसत बोलते हैं, औसत निकलेगी बाद में, पहले सम निकलेगा, n बाई 2 a प्लस ए एन, n की वैल्यू 50 है, 50 अपॉन 2, 50 को 2 से डिवाइड करना है और 99 प्लस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमने पहले 99 प्लस 1 को पहले ऐड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 99 में 1 ऐड करके 100 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 100 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 50 से कट जाता है, और 50 को 50 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 4 25 और 2 0 दैट इज 50 2500। औसत फाइंड आउट करने के लिए हमें जितना सम आया है, सम हमने फाइंड आउट किया 2500, एवरेज निकालने के लिए ये विषम संख्या 50 थी, n की वैल्यू 50 थी, तो 50 से हम इसको डिवाइड कर देंगे और औसत आ जाएगी 50, जो कि ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? सम प्राकृतिक, सम प्राकृतिक संख्या, पचास तक हमारे पास आ जाएगी 2 4 6 और 50 में, 50 तक की बात की, ये AP है, इसमें भी AP बन गया। अब इसमें हम
पहले इसका 50 तक की आ गई, 2 से 50 तक, तो इसमें पहले ए की वैल्यू आ जाएगी 2 और डी की वैल्यू भी आएगी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ए एन की वैल्यू है 50, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू 50। ए की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 50, और ये आ गया 2 प्लस 2n, n के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया 2n आ गया, माइनस 2 ये कट गया इक्वल टू 50। तो हमारे पास n की वैल्यू मिल जाएगी 50/2 इक्वल टू 25। n की वैल्यू हमें मिलती है 25। अब हमें देखना ये है 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। एवरेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास Sn, पहले Sn निकालो। Sn का फॉर्मूला n/2, 25/2। ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 50, तो Sn की वैल्यू आने वाली हमारे पास है 25 इंटू 52 डिवाइडेड बाय 2, और ये 26 से कट जाएगा, और Sn सम आएगा हमारे पास इसका 25 इंटू 26। 26 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा, 650 आ गया। ये हमने सम निकाला, तो हमें औसत निकालना है, एवरेज। औसत हम फाइंड आउट करेंगे, तो औसत आ जाएगी, n की वैल्यू है 25, ये है 650 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है 25। तो हम अब 650 को 25 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 25 1 जार 25, 25 2 जार 50, और ये रहा 25 6 जार, ये कंप्लीट कट गया, औसत आ गई इक्वल टू 26। इस क्वेश्चन में हमने पहले एपी 50 तक की सम प्राकृतिक संख्याएं लिखी। 2 से स्टार्ट होती है सम संख्या, 2 4 6 और 8 10 ऐसे से 50 तक। फिर ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 2, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज आल्सो 2, ए एन की वैल्यू 50 है, 50 तक बोला। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे हमने फॉर्मूले का यूज किया और फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू भी 2, 2n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2n माइनस 2 आ गया इक्वल टू 50। n की वैल्यू हमें मिलती है, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 50/2 25 n की वैल्यू आ गई, और n की वैल्यू 25 है तो इसका सम निकालना पड़ेगा। सम का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन, ए की वैल्यू 2, ए एन की वैल्यू 50, और 50 प्लस 2 को ऐड कर दिया तो 52, 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो 2 से हमने डिवाइड किया 26 को 25 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 650। अब ये सम है और हमें एवरेज निकालनी है। औसत निकालने का फॉर्मूला, टोटल सम जितना हमारे पास आया 650 को अब हम n से 25 से डिवाइड करेंगे। 25 से डिवाइड करेंगे तो हमने डिवाइड करके 26 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा? 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज पहले लिखेंगे 3 6 9 12 15, ये है 3 के प्रथम 5 गुणज का एवरेज निकालनी। औसत
औसत आएगी 3 + 6 + 9 + 12 + 15/5। सिंपली है 6 और 3 9 और 9 18 20 30 40 45 45 आ गया सम, और 9 से डिवाइड कर देंगे। औसत नौ। 3 के प्रथम 5 गुणज की जो 3 की डिविजिबिलिटी में आए, 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 जगह 12 3 5 15, ये 5 गुणज लिखे। एवरेज निकालनी थी। औसत निकालने का फॉर्मूला होता है जितने नंबर हैं उन सभी नंबर को ऐड करना और डिवाइड करना जितने टोटल नंबर है। टोटल नंबर हमारे पास 5 है और ये जो 5 नंबर थे इनको अलग 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 करके हमने ऐड कर दिया, 45 आ गया। 45 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 9 5 4 45 और औसत हमारे पास 9 और ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 10 1, प्रथम 10 पहले हम ये संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका तो सीधा ही फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसका 1 + 2 + 3 + so on लास्ट टर्म n 10 है, ये है हमारे पास। तो इसका बन जाएगा n इंटू n कितना है 10 इंटू 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2। और औसत की जब बात आ रही है तो 10 है तो अपॉन में भी आएगा, अपॉन में 10 भी तो आएगा, ये कट जाएगा हमारे पास और ये रहा 11/2 औसत। और औसत आ गई बराबर है 5.5। ये इसका आंसर होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? इसमें हमने पहले 10 संख्याएं लिखी। 10 संख्याओं का प्रथम 10 की बात कर रहा है तो फॉर्मूला हमारे पास पहला फॉर्मूला जो लिखा था कि सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला हमारे पास n इंटू मतलब एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला था n इंटू n + 1/2। ये सिर्फ सम का था। जब हम औसत फाइंड आउट करते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि संख्याएं 10 है तो इसके डिवाइड बाय 10 भी होगा। तो यहाँ पे हमने डिवाइड बाय 10 भी किया, एवरेज फाइंड आउट करनी थी और n की वैल्यू अगर यहाँ 10 तक है तो 10 इंटू n + 1 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये सम का फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला, औसत का फॉर्मूला। संख्याएं 10 थी तो 10 से डिवाइड करना पड़ा, 10 से 10 को हमने कैंसिल कर दिया, 11/2 आ गया और औसत हमारे पास आती है 5.5। इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखा है तो इसका ऑप्शन होगा 5.5 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है यदि 25a + 25b इज इक्वल टू 115 हो तो a और b का औसत कितना होगा? इसमें हमें a और b का औसत निकालना है। ऐसे केस में हम सबसे पहले a + b से 25 कॉमन लेंगे, इन दोनों में है हमने कॉमन लिया और a + b ब्रैकेट में लिखा। तो a + b की वैल्यू हमारे पास आ गई तो 115 और डिवाइडेड बाय 25। ये हमने यहाँ से कॉमन लिया था, a + b हमारे पास अलग से रहा था ब्रैकेट के अंदर
और 25 अगर ये कॉमन है तो ये डिवाइड में चला जाएगा 115 के अपॉन में। हमने 115 के अपॉन में लिखा। अब इसका एवरेज निकालना है, ए और बी का एवरेज। एवरेज निकालते अगर दो संख्या है तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, औसत यहीं पे आ जाएगा। औसत इक्वल टू, इसका औसत होता है ए प्लस बी अपॉन 2। अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों का सम करना है और डिवाइडेड बाय 2। दो ही संख्या इसलिए डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो यहां पर भी आप 115 के अपॉन में 2 और 25 तो पहले से ही है, कॉमन लेके जो अपॉन में आया था। अब हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, और 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15। तो एवरेज आ रही है औसत इज इक्वल टू, ये तो औसत का ही है, ए प्लस बी अपॉन 2, ये आ गया 23 डिवाइडेड बाय 10। किसी भी संख्या को 10 से जब डिवाइड करते हैं, लास्ट के एक नंबर को छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, तो औसत हमारे पास आ जाएगा 2.3। 25a प्लस 25b इज इक्वल टू 115। क्वेश्चन में बात इस तरह से की है कि ए और बी का औसत क्या होगा, तो हमने 25 पहले कॉमन लिया, ए प्लस बी रहा, और 25 को डिवाइड में ले गए। ए प्लस बी की वैल्यू हमें मिलती है 115 अपॉन 25। एवरेज फाइंड आउट करनी है। एवरेज का मतलब औसत, हमने ए प्लस बी का औसत निकालना है, तो ए प्लस बी अपॉन 2, दो संख्याओं का औसत निकालते हैं तो दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करते हैं। वैसे ही केस में, इस केस में भी हमने 115 के अपॉन में 25 था, तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो हमने अपॉन में 2 लगाया, इधर भी 2 लगाया। यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, 5 5 जार 25 और 23 5 जार 115। तो ये न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे रहता है 23 और 5 2 जार 10। 23 को 10 से डिवाइड किया, 2.3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में नहीं है, तो इसका ऑप्शन ई होगा। करेक्ट आंसर 2.3, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। देखो, 5 संख्याओं का औसत 10 है, मतलब टोटल जो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10 बराबर है 50। 5 संख्याओं का औसत अगर 10 है तो 5 10 जार टोटल हमारे पास 50 आ जाएगा। अब इसने क्वेश्चन में बात की है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अगर हम 50 में, ये 50 है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो टोटल हमारे पास 50 है। 50 में हमारे पास एक नंबर x जोड़ देना है, एक संख्या x जोड़ दी, और ये 5 का 50 था, एक संख्या और जोड़ दी, ये छठी संख्या हो गई, तो अपॉन में 6 आ जाएगा, इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन में बात की है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। अब ये 5 का तो बन गया 50 हमारे पास टोटल, 5 का हमारे पास टोटल सम 50 बन गया, तो 5 10 5 50 बन गया। 50 में हमने एक छठी संख्या अपने से x एज्यूम की, x मानी, x ऐड किया, और फिर डिवाइड भी हम 6 से करेंगे। अब 6 संख्या हो गई ना, यहाँ पे 6 संख्या हो गई कि औसत बन जाए 12 इक्वल टू 12। 50 में x ऐड करके 6 से डिवाइड कर दिया और 12 के इक्वल आ जाना चाहिए, तो 12 के साथ हमने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, और लेफ्ट साइड में 50 प्लस x, ये छठी संख्या है, ये हमने अपने से एज्यूम किया है, तो 50 प्लस x बराबर है 72, 12×6 = 72, और शिफ्ट कर रहे हैं 50 को, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 72 माइनस 50, और x की वैल्यू हमें मिलती है 22।
72 से 50 जब माइनस करते हैं, 72 में से 50 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो इनका टोटल जो है ना सम हमारे पास 5 10 जार 50 हो जाएगा, 10 पजे 50। अब इसमें क्वेश्चन में बात इस तरह से की है कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 बन जाए। तो 50 में हमने x को जोड़ दिया, x को हमने ऐड किया, तो ये अब 6 संख्या बन रही है, तो अपॉन में 6 आ गया और इज इक्वल टू 12। 6 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेगी और 12 के साथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 12 6 के 72 आ जाएगा। और यहाँ पे 50 प्लस x को लेफ्ट साइड में एज इट इज लिखेंगे। शिफ्ट कर देंगे 50 को 72 से माइनस कर देंगे 50, 22 आ जाएगा। x की वैल्यू 22, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच।